हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंटैक्स्टिक बाय दीपिका अरोड़ा मदान। आज का हमारा टॉपिक ATCCC डिडक्शंस कर रहे हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम की। ATC की डिडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी ATC की, यू कैन वॉच इट। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप पहले ATC देख सकते हैं, उसके बाद आप ATCCC पर कंटिन्यू कीजिएगा। सो ATCCC की डिडक्शन क्या है? डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से है। टाइटल है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड्स। किसको मिलती है? इंडिविजुअल को मिलती है। अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है, वो कंट्रीब्यूशन करता है पेंशन फंड्स में, तो ATCCC के अंदर वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सो कंट्रीब्यूशन उसे कहाँ करना है, कितना करना है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सो कंट्रीब्यूशन कहाँ करना है? द पर्सन शुड हैव अ एनिटी प्लान। वो पर्सन एक एनिटी प्लान लेगा ऑफ LIC। LIC हियर इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनिटी प्लान लेना है उसे LIC का, या फिर किसी और इंश्योरर का भी वो एनिटी प्लान ले सकता है फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग पेंशन फ्रॉम द फंड। उसका पर्पस पेंशन सिक्योर करना है। सो एनी एनिटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरर विच इज टेकन टू गेट द पेंशन इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन ATCCC। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन उसे कितनी मिलेगी? द डिडक्शन विल बी रिसीव्ड अमाउंट डिपॉजिटेड, जितना भी अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है, और 1,50,000 रुपीज़ विच एवर इज़ लेस। इन दोनों में से जो भी अमाउंट लेस होगा उसकी डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। अमाउंट डिपॉजिटेड, जितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है इस एनिटी प्लान में। एनिटी प्लान कौन सा? LIC का या किसी और इंश्योरेंस के पास फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग पेंशन। तो जितना भी अमाउंट वो डिपॉजिट करेगा अप टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000 रुपीज़ ही कैन क्लेम एज डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, दैट इज ATCCC। टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स हम डिडक्शन की बात कर रहे हैं तो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, बट येस इट इज़ टैक्सेबल। अगर SSE या उसका कोई नॉमिनी एनिटी प्लान को कंप्लीट होने से पहले, बिफोर द मैच्योरिटी डेट, इस पेंशन प्लान के मैच्योरिटी डेट से पहले सरेंडर कर देता है अगर इस पॉलिसी को, द होल ऑफ दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। ठीक है जी, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। जिस साल अमाउंट सरेंडर किया जाएगा, अगर आप इस पेंशन प्लान को पहले सरेंडर कर देते हैं, या तो SSE या उसका कोई लीगल नॉमिनी उस पॉलिसी को सरेंडर कर देता है, तो इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इट इज़ रिसीव्ड। उसी साल वो उसे टैक्स लग जाएगा। और जब पेंशन मिलेगी इस फंड से, अगेन इट वुड बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। अगर आप पॉलिसी के पहले, पॉलिसी मैच्योर होने से पहले उसे सरेंडर करते हैं तो भी वो टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। और जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी एंड यू विल गेट पेंशन आउट ऑफ दैट, तो उस पेंशन को भी टैक्सेबल किया जाएगा जिस साल वो रिसीव होगी। राइट? कंडीशंस क्या हैं डिडक्शन की? आपको जो अमाउंट पे करना है दैट शुड बी आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। मतलब टैक्सेबल इनकम में से आपने कंट्रीब्यूशन देना है। कोई भी एग्जेम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम में से आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सपोज आपकी कोई ऐसी इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लग रहा, विच इज़ ऑलरेडी एग्जेम्प्ट, और आप उसमें से भी डिडक्शन लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगी। तो डिडक्शन के लिए कंडीशन यही है कि आपको जो इनकम आपकी जो होगी वो टैक्सेबल इनकम यानी चार्जेबल टू टैक्स इनकम होनी चाहिए। उसमें से अगर आप कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं एनिटी प्लान में, जो कि पेंशन आपको सिक्योर करके देगा, तो उस इनकम में से आप ये एनिटी प्लान ले सकते हैं, तब आपको डिडक्शन मिलेगी। अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। राइट? अभी मैं ATC की बात कर रही थी। दूसरी कंडीशन ये है, इफ़ SSE हैज़ ऑलरेडी क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन ATCCC, तो ATC में उसको इस टाइप की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। राइट? थैंक यू सो मच। दैट वाज ऑल अबाउट ATCCC। आगे के सेक्शन के लिए आगे की वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।